प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिएगा आज हमें देखना है ये कॉपी कैसे लिखते हैं और किस तरीका से आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिएगा कॉपी राइटिंग, ठीक है। तो जैसे दिया गया है सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन ए रीडिंग में है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। इसको हम सीधे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं कि मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो पहले इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। The person who worked in the mines were mainly criminal or prisoner of war. What with those? There were many Romans of good family who were the innocent victims of the emperor wrath. All alive were forced to labor without distinction of sex or birth. The labors were under the eyes of merciless overseer who showered blows upon them at the slightest provocation in order to keep down the expense. No cloths were provided for the prisoner, and often they possessed not a rag to hide their क्या लिखा है nakedness. In good or bad health, they were forced to work, and neither the weakness or of age nor the fever of sickness was regarded as proper cause for the idleness even of an hour, nor was there any chance to escape, for sentinels were posted on every hilltop, and the soldiers were ready to give chase should a man elude the watchman. So great were the suffering of life that death was held with joy, and it was the dying man who possessed a single thought of happiness। इसको पढ़ने के बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है तो who were the victims of the emperor breach, तो इसको ऐसे इसका आंसर इस तरीका से दिया गया है the prisoner who worked in the mine were mainly criminal और prisoner दिया गया है। बिल्कुल इस तरीका से अगर आप लिखते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे आंसर को लिखते हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है सेक्शन ए का। इसी तरीका से आपको लिखना है, आंसर नंबर यहाँ लिखना है, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। आगे अब पूछा गया है कि ऑल alive were forced to labor without restriction of sex or birth. What do you mean by this statement? इसका क्या मतलब है? देखिएगा, all alive were forced to labor without restriction of sex or birth. It means all the people had to do the laboring, either they may be a male or female, and they had born in a rich or poor family. बिल्कुल सही है। 3 नंबर यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएंगे आसानी से। ऐसे ही सी नंबर में दिया गया है, सी नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है सी वाला कि Why were clothes not provided for the prisoner? मतलब कैदियों को कपड़े क्यों नहीं दिए जाते थे? तो इसका आंसर दिया था clothes were not provided for the prisoner because they keep down expense, ठीक है, ताकि पैसा बचाया जा सके। 3 नंबर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, लिखने का तरीका भी इसी तरीका से होना चाहिए। और आंसर नंबर 4 जो है बिल्कुल इस तरीका से बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 12 नंबर तो क्लियर हो गए। अब आ जाइए आप आंसर नंबर ई में। अब आंसर नंबर जो ई दिया गया है इसमें देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? ब्राथ। क्या होता है? ब्राथ। एक्सप्लेन सॉवर्ड बिलोज, इसका क्या मतलब है? विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट बिलोम। सैडनेस का बिलोम क्या होगा? हैप्पीनेस, ठीक है। देखिए ब्राथ, सॉवर्ड, स्ट्रोक और हैप्पीनेस, बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर क्लियर, यानी कि 15 में 15 नंबर क्लियर हो गए। पूरे पैसेज में पूरे नंबर मिले हैं, 15 नंबर मिले हैं। अब देखिएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है राइटिंग वाला आता है, आपने भी देखा होगा सेक्शन बी को। सेक्शन बी में दिया गया है कि राइट एन आर्टिकल, ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 words. The city life, the need to technical education to provide employment, ठीक है, और अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल वैलीज, ठीक है। तो इसका मैं निबंध अलग से भी दे चुका हूँ कि तकनीकी शिक्षा का
रोजगार प्रदान करने के लिए महत्व है। जी मैं लिखवा चुका हूँ अलग से भी, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं निबंध लिख रहा हूँ, अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल पीरियड, भैया ने लिखा है 10 नंबर का आता। कितने नंबर का आता? 10 नंबर का। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 10 नंबर के लिए तो दिया गया है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिएगा, अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल पैलेस, अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल पैलेस 10 नंबर के लिए है। अब पहले हम हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखिएगा इस तरीका से लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखिएगा। और थोड़ा चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि कहीं कोई गलती वगैरह तो नहीं आ रही है। बिल्कुल सही है। लाल किला, रेड फोर्ट लिख सकते हैं वैसे आप, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम देखेंगे। और अगर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। अब अगली हेडिंग जो लिखेंगे आप, तो ताज ऑफ आगरा, आगरा का ताजमहल। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। इट्स कलर इज व्हाइट बिकॉज इट मेड बाय द व्हाइट मार्बल। इट्स ब्राइटनेस इज वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही। द हिस्ट्री ऑफ ताज, ताज की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। द ताजमहल इज एन एंशियंट पैलेस, पुराना महल है। ताजमहल वाज बिल्ट बिटवीन, इतने से इतने तक बना है, 1632 से लेकर 1648। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल फॉर द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ, फॉर द मेमोरी, या थोड़ा सा गलती कर दिए, फॉर द मेमोरी ऑफ। ताजमहल इज वन ऑफ द 8 वंडर्स, 8 अजूबों में से एक है। बिल्कुल सही है। जर्नी टू अ हिस्टोरिकल पैलेस, तो यहाँ पर देखिएगा अगली हेडिंग कुछ इस तरीका से लिखिए, बिल्कुल। और ताज महल इज वेरी ब्यूटीफुल इन इंडिया, नॉट ओनली ताज बट आल्सो मैनी पैलेस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल द, बिल्कुल इस तरीका से, यानी कि आपका 9 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर कट गया, ठीक है। अब स्टोरी आती है। स्टोरी में हम देखेंगे, वन डे, एक दिन, अब्दुल रहीम खान खाना वाज गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, ही स्टेड विथ हिज फ्रेंड एट द बैंक ऑफ द रोड, सड़क के किनारे अपने मित्रों के साथ वह रुके। अ मैन पास द वे फ्रॉम देयर, ही हैड अ बोतल, उनके पास एक बोतल था। देयर वाज अ लिटिल, देयर वाज अ लिटिल, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन इट। ही बेंट द बोतल एंड स्टेयर, उन्होंने बोतल को झुकाया और सीधा किया। खान खाना हैड अंडरस्टूड, खान खाना समझ गए, दैट ही इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन एंड ही हैज बीन पुअर, और वह गरीब हो गया है। ही कॉल्ड हिम, अब यहाँ पर भैया ने को छोड़ना नहीं है, ठीक है, जो भी है चाहे आप हिंदी में लिख दो, ठीक है। ही कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे कहा। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी जगह अभी नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ पर मैंने देख भी लिया, स्टोरी में कुछ नहीं था। चलिए पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा, 5 में 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब हम अगला देखेंगे। आगे दिया गया है सेक्शन बी में ही था, 10 नंबर का एप्लीकेशन आता है, टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीका से लिखना। कानपुर यूपी, एन एप्लीकेशन फॉर द कंप्लेन अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, बिल्कुल इस तरीका से लिखें। And in our local there is a big problem of water supply. Sometimes water does not come. Without water we cannot cook the food. I complained it. There is no use of my complaint. Please publish this news in your newspaper. Your newspaper is popular. बहुत बढ़िया, इस तरीका से आप लिखिए। चलिएगा, बहुत शानदार। यहाँ पर आपको 10 में 10 नंबर बिल्कुल मिलेंगे। 10 नंबर आपका ये हुआ। बिल्कुल इस तरीका से अगर आप लिखते हो तो पूरे का पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। सेक्शन सी, सेक्शन सी में बिल्कुल ये सही चल रहे हैं, पेपर में रखे हूँ बगल में, उसको देख रहा हूँ। ये भी नरेशन विद जो दैट दी हेड, वो बिल्कुल सही है। तो नाइदर बी अ बोरोवर नॉर लेंडर वाटर लैम एक्सक्यूज, इट इज बिल्कुल सही जा रहा है। तो 10 नंबर यहाँ पर बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पर थे और 10 नंबर यहाँ पर थे, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पर थे और 10 नंबर
यहाँ पर से अब आपको बुक पोर्शन जो है बुक वो 40 नंबर की आती तो उसको अलग से हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भैया को यहाँ पर 60 में से 59 नंबर प्राप्त हुए हैं, 60 में से 59 नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस तरीका से अगर आप करते हो तो बिल्कुल यानी रेशियो किताब अगर आपकी पूरी सही होती है तो नंबर आपको मिलेगा कितना, यानी कि 99/100, इस तरीका से, ठीक है, इस तरीका से।